अस्सलाम वालेकुम तमाम तक सुनने वाले की उम्मीद करना सब खैरियत ना हो। अल्लाह पाक ने हिफ्ज़ो ईमान विच हो तो अल फलाह सोसाइटी ईसरना जरा अस्पताल है इसने अंदर मौजूद हाँ। ये एक बहुत बड़ा अदारा है चैरिटी ने हवाले नाल अल फलाई कम जेड़े बड़ी चढ़ी तक करना। इस वक्त अखां जेड़े मरीज़ हैं उन्होंने वास्ते अज ना दिन मुकर्रर किया गया। उन्होंने वास्ते फ्री आई कैंप लाया गया है। इस जेड़े रवानगी ना चेक हो रहे हैं जेड़े ऑपरेशन वाले मरीज़ हैं उन्होंने वास्ते बाकायदा एंबुलेंस मौजूद है। उन्होंने ऑपरेशन हो सन और उन्होंने इन एंबुलेंस के जरिए उन्होंने घर भी पहुँचाया जैसी। और इसने तो अलावा तकी सकने पब्लिक काफ़ी आई हुई है। जेड़े जेड़े मरीज़ हैं जेड़े कुछ चेक कराई चुके हैं, कुछ अपनी 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 बारी पर चेक कराई रहे हैं। इसने तो अलावा अल फलाह सोसाइटी ने जड़ा अदारा है इसने मेम्बरान जेड़े वो बड़ी चढ़ी का हिस्सा की नहीं रहे हैं। और यूके ने मेम्बरान जेड़े उन्होंने भी असा दिलियाँ था कराइया ना शुक्रिया अदा करने हैं जेड़े इस अदारे की चलाई रहे हैं। और इसने उन्होंने ताउन नाल ये अदारा चली रहा। लोग इत्थे मेहमान आए हैं उन्होंने तासरात वगैरह पूछने भी असा की इस अल फलाह सोसाइटी ने वाले ना क्या कुछ असा की बासन लासन जो पसंद अच्छा इसी लाइक तो सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करा करो। तो मिलने हैं वीडियो के अंदर। मुस्लिम के तौर से जगह कैंप लगाया या अल्लाह पाक का फरमा या अल्लाह पाक जिन जिन हज़रात ने इसके साथ ताउन किया या अल्लाह पाक उनके घर में खैर व बरकत रहमत अता फरमा। या अल्लाह पाक हम सबको मिलजुल के इस इदारे की खिदमत करने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह पाक जितने भी मरीज़ आए हैं या अल्लाह पाक उनको शिफा अता फरमा। या अल्लाह पाक उनको शिफा अता फरमा। अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिही अजमईन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद। या अल्लाह अपने प्यारे हबीब अलैहिस्सलाम की तौफीक सब ने जो काविश की या अल्लाह पाक उसका अपनी बारगाह में कबूल फरमा। या अल्लाह पाक जो मरीज़ है या अल्लाह पाक ने शिफा अता फरमा। सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिही। इधर से लेबॉर्टरी बनाई है सैंपलिंग वगैरह करते हैं। कौन कर रहा है सैंपल कौन कर रहा है? ये एक पॉजिटिव थे तो बाकी नेगेटिव जिनकी सर्जरी होनी है 27। ठीक है तो अभी कितने वर्क करनी है? अभी पेशेंट से ओपीडी हो रही है फिर अगर रूम कर रहे हैं मैं हमारा और ये 28 हो पॉजिटिव है जी। एक पॉजिटिव सी भी सी का बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आप सब हज़रात का शुक्रिया कि आप इस एक्टिविटी में आपने शमूलियत इख्तियार की। तो बेसिकली ये अल फलाह सोसाइटी के तावन से आज आई कैंप यहाँ पे रखा गया है। इसमें आपने देखा है कि तकरीबन 250 के लगभग अभी तक पेशेंट आ चुके हैं जिनका इनिशियल चेकअप हो चुका है और 28 के लगभग सिलेक्ट हो चुके हैं कि जिनकी सर्जरी होनी है। और मोतिया की सर्जरी है और मोतिया आपको पता है कि एक बहुत बड़ी काज है हमारे ख़ास तौर पे जो 50+ लोग हैं उनमें नज़र का जो कमज़ोर होना या उनको नज़र ना आना उसकी बहुत बड़ी वजह है। और इसका हल जो है वो लेटेस्ट तरीके से जो फेको सर्जरी जिसको आम ज़बान में लोग कहते हैं जी कि लेज़र सर्जरी, तो ये उस तरह की फेको सर्जरी यहाँ पे होगी और उसमें लेंस भी पड़ेंगे और ये फ्री ऑफ कास्ट है। तो ये मैं समझता हूँ कि डोर स्टेप्स पे जो एक सर्विस दी है अल फलाह सोसाइटी ने, मैं इनका शुक्रिया भी अदा करता हूँ, खराज तहसीन पेश करता हूँ। अल्लाह ताला कबूल फरमाए। और जितने भी इनके डोनर्स हैं या मुहैयर हज़रात हैं जो इनको सपोर्ट कर रहे हैं, तो ये असल जो पैसा है इस ऑर्गेनाइजेशन का वो गरीब मरीज़ों तक पहुँच रहा है। अब जो आपने क्वेश्चन किया है वो MOU फाइनल मराल में है, वो इंशाअल्लाह ताला कुछ दिनों की बात रह गई है तो वो होने जा रहा है। और रात को इन टच है मेरे साथ जुल्फ़कार साहब इंग्लैंड से भी, तो वो मेरा ख्याल है कि रमज़ान के आखिरी हफ्ते में या रमज़ान के फ़ौरन बाद इसका इफ्ताह करेंगे और इसको 24 घंटे फंक्शनल भी बनाएंगे।
सर एक सवाल और है, मैं मोहम्मद कादर हूँ, सेक्रेटरी नेशनल अल्फलाह सोसाइटी। ये बिल्डिंग जो तैयार हो गई है ये 24 घंटे चलेगी या डे टाइम, पहली बात। और दूसरी ये है कि इसका जो स्टाफ है ये आप गवर्नमेंट देगी, क्योंकि अल्फलाह ने भी अभी रिसेंटली एक इश्तिहार जारी किया है, तो इस पर थोड़ा सा ब्रीफ। जी, जो मैंने पहले अर्ज़ किया कि MOU जो है ना फाइनल मरहल में है, एक पूरा प्रोसेस होता है, कोई एक दिन का काम नहीं होता। वो मेरा ख्याल है विद इन डेज़ की बात रह गई है, तो वो MOU जब आ जाएगा सामने तो उसमें सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। लेकिन पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का मतलब ये होता है कि गवर्नमेंट की भी इसमें शमूलियत होगी और प्राइवेट सेक्टर से अल्फलाह सोसाइटी भी सपोर्ट करेगी, तो मिलजुल के इंशाल्लाह चलाएँगे। कुछ स्टाफ हमारा होगा, कुछ अल्फलाह सोसाइटी का होगा, तो मिल के। और दूसरी जो बात आपने कि डे सर्विस डे नहीं बल्कि ये 24 घंटे चलेगी, और बेसिक मकसद भी यही है कि जो दूर दराज के जो हमारी आबादी है उनको फ्री ऑफ कास्ट और 24 घंटे फ्री डिलीवरी सर्विस प्रोवाइड करना, माँ और बच्चे की सेहत के हवाले से जो है ना ये सेंटर बनाया गया है। ठीक हो गया सर। ये अल्फलाह सोसाइटी के ज़ेर इंतमाम जो ये अभी फ्री आई कैंप लगा हुआ है, आपने विज़िट किया है, कब तक मुतमिन है आप? जी हाँ, इस पे ये आज की बात नहीं है, ये जब इन्होंने प्लान किया था उस वक्त से मेरी इजाज़त के बगैर नहीं हो सकता, बल्कि इजाज़त के बाद ही हुआ था। और इसमें बेसिक जो चीज़ है वो क्वालिटी होती है कि एक तो ये है कि जो यहाँ पे डॉक्टर साहब आए हुए हैं वो क्वालिफाइड आई सर्जन हैं, बल्कि प्रोफेसर ऑफ ऑप्थल्मोलॉजी हैं। तो बेसिक चीज़ तो ये होती है कि क्वालिफाइड स्टाफ हो, क्वालिफाइड डॉक्टर्स हों। फिर दूसरी चीज़ होती है टेक्निक, कि किस टेक्निक से कर रहे हैं। एक हमारी ओल्ड टेक्निक होती थी जिसमें जो है ना कट लगता था आंख में, तो ये उस टेक्निक से नहीं बल्कि लेटेस्ट टेक्निक जिसको फेको सर्जरी कहते हैं उसके तहत ये सर्जरी कर रहे हैं। तीसरी चीज़ होती है जी कि इनकी स्टेरिलाइजेशन वगैरह हो, जैसा आपने देखा होगा कि मैंने पूछा डॉक्टर साहब से कि ऑपरेशन थिएटर बाकायदा स्टेरिलाइज़ किया गया है और उस तमाम जो है ना उसकी लवाजमात पूरी की गई हैं, क्वालिटी का ख्याल रखा गया है। और जो चौथी चीज़ हम देखते हैं किसी भी कैंप्स की ऑर्गेनाइजेशन से पहले, वो ये देखते हैं कि जो आज सर्जरीज होंगी इनको बाद में देखेगा भी कि नहीं, तो वो फॉलो अप का भी एहतमाम किया गया है। तो सारे अमूर माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त हैं और इससे जो दूर दराज से लोग आए हुए हैं उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। सर अल्फलाह सोसाइटी जो हेल्थ के हवाले से काम कर रही है, आप क्या कहना चाहेंगे इनके बारे में? जी, अल्फलाह सोसाइटी इससे पहले भी इन्होंने इवनिंग शिफ्ट हमारे साथ मिलकर शुरू की थी इस BHU में, उसके साथ साथ जो एम्बुलेंस सर्विसेज दे रहे हैं। इसके अलावा भी जब भी कोई डिज़ास्टर होता है या कोई इमरजेंसी होती है ये पेश होते हैं। एजुकेशन पे भी ये लोग काम कर रहे हैं, सोशल वर्क भी कर रहे हैं, एज आ होल बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और अब ये जो प्रोजेक्ट हम प्रैक्टिकली शुरू करने जा रहे हैं कि रमज़ान के फ़ौरन बाद जो 24 घंटे MCI सर्विसेज प्रोवाइड की जाएंगी, मैं समझता हूँ कि सबसे ज़्यादा अहमियत का अमल है। और अंसर महमूद गुजारी जी, तो सबसे पहले तो मैं आपका मशहूर हूँ। जब भी जहाँ कोई इस तरह का इवेंट होता है आप अपने आप को यकीनी बनाते हैं। दूसरा, इस बिल्डिंग के हवाले से आपका तावन भी मिसाली है। और आज जो फ्री आई कैंप अल्फलाह सोसाइटी के ज़ेर एहतमाम का बजी यहाँ तो एक मेला लगा हुआ है, इस बात का ये गमाजी करती है कि लोगों का अल्फलाह सोसाइटी पे भरपूर एतमाद है। जी जी, और इसमें लोग इन पर एतमाद करते हैं। और बिलखुसूस आपने जो ये बीड़ा उठाया था, मेरा ईमान है कि आपके दस्ते मुबारक से ये इसका इफ्तिताह भी होगा इंशाल्लाह, और ये पाया तकमील पर पहुँचेगी। एक बार फिर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जी जी साहब, बहुत शुक्रिया आपका। बेसिकली तमाम जो यहाँ की अवाम है, मैं मैनी टाइम यहाँ पे आ चुका हूँ, इसका जब संग बुनियाद हमने रखा था उस वक्त भी। लेकिन मैं अक्सर कहता होता हूँ कि मैं सिर्फ प्रोजेक्ट्स के कंप्लीट होने को कामयाबी नहीं कहता, बल्कि उसकी सस्टेनेबिलिटी, कि इसको हम सिर्फ अब कामयाब, ये बिल्डिंग बन गई, शुरू भी हो जाएगी 2-4 हफ्तों में, लेकिन इसको हमने कामयाब करना है कि इससे मैक्सिमम जो सर्विसेज हैं वो लोगों तक पहुँचें और गरीब लोगों तक पहुँचें, जो असल मकसद है इसका बनाने का। और दरमियान में ये जो एक्टिविटी इन्होंने रखी है ये भी बहुत शानदार है कि अब देखें कि 200-250 मरीज़ बुज़ुर्ग जो हमारे हैं वो अभी तक उनका चेकअप हो चुका है, कुछ को दवाइयाँ दी गई हैं, कुछ को ग्लासेस दिए गए हैं, और 28 की अभी तक सर्जरी प्लान कर दी गई है, सर्जरी शुरू होने वाली है। और मेरा ख्याल है 50-60 तक ये सर्जरी तक जाएंगे। और उसमें मेरी डॉक्टर साहब से आने से पहले बात हुई थी, तो उन्होंने कहा अगर ज़्यादा कोई सर्जरीज हुई तो हम डे एक्सटेंड भी कर सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। तो ये फ्री ऑफ कास्ट सर्विसेज मैं समझता हूँ कि अगर इस वक्त प्राइवेट सेक्टर में जाएं, आप यही ऑपरेशन कराएं 25, 30, 35, 40 हज़ार रुपया, और उसके बाद आना जाना लोगों का और बाकी मामला डाल के तो बहुत महंगा पड़ता है, जो कि एक गरीब की दस्तरस से बाहर है। तो ये मैं समझता हूँ कि अल्फलाह सोसाइटी का बहुत अच्छा काम है, जिससे एक आम जो बंदे को है वो सहूलियात मिल रही हैं।
रहीम, मैं अपनी नगरी के नाजरीन की खिदमत सलाम पेश करता हूँ और मैं सबसे पहले अपनी नगरी के CEO जनाब अबरार साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझे इस काबिल समझा, अपने चैनल में कुछ अल्फाज अदा करने के काबिल समझा। तो बड़ी खुशी हुई है माशाल्लाह। इस सारा निज़ाम तकी के कैंप तकी के वैसे भी अल-फलाह सोसाइटी इससे नहीं जी खिदमात नो किसी को डकी छुपी नहीं माशाल्लाह। एक ना है खिदमत ने हवाले ना कोई भी शोबा हुआ है तो मैं जनाब इस तंजीम जी NGO है अल-फलाह सोसाइटी इसर ने तमाम अहदेदारान सदर साहब और जितने अहदेदार सब की खराज तहसीन पेश करना। और मैं खसूसी तौर पर बरतानिया जड़े इस सोसाइटी ना माली तामन करने खिदमत करने मोहतरम जुल्फ़िकार मुतलवी साहब और चौधरी मोहम्मद अयूब साहब में उन्होंने इस शानदार किरदार पर जनाब उन्हें खराज तहसीन पेश करना। और मैं बिलखसूस उन लोगों ने शुक्रिया अदा करना जिन्होंने लोगों ने माली तामन ये सारा कम चली रहा, जितने मुखैर हज़रात जड़े इस अल-फलाह सोसाइटी की खिदमात उसने हिस्सा करने माली मदद करें, मैं उन्हें सलाम पेश करना और तवक्को रखना कि पहले तू भी ज़्यादा बड़ी चढ़ी के इस नाल माली तामन कर सन ताकि उन्होंने माली तामन नाली अल-फलाह सोसाइटी ने जो इंसानी खिदमत ना मिशन है ये कामयाबी ना चला माशाल्लाह कामयाबी नाल जारी है और इंशाल्लाह कामयाबी नाल जारी रही। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम आबिद हुसैन चौधरी है, मैं जनरल सेक्रेटरी चकसवारी प्रेस क्लब हूँ। आज हमने यहाँ पे जो फ्री आई कैंप अल-फलाह सोसाइटी के ज़ेर एहतमाम लगा हुआ है इसका विज़िट किया है। यहाँ पे डॉक्टर साहब जो है वो फ्री मरीज़ों का मुआयना कर रहे हैं, जिसको जो भी मर्ज़ है यानी अगर किसी की ऐनक लग रही है तो उसे ऐनक दे रहे हैं और अगर वो उसको ऑपरेशन की ज़रूरत है तो उसे रजिस्टर करके उसका ऑपरेशन जो है वो थोड़ा डिले किया जाएगा। 2 बजे के बाद ऑपरेशन स्टार्ट होंगे। तो ये अल-फलाह सोसाइटी हमेशा हमारे जो ये सोसाइटी है इसमें बेहतरीन किरदार अदा कर रही है। ख़ास तौर पर 2 शोबे जो इनके शोबा तालीम और शोबा शेख में इन्होंने बहुत काम किया है। हर साल इन्होंने इनके ज़ेर तमाम यहाँ पर फ्री आई कैंप का इनेकाद किया जाता है, जिसके लिए हमारी जो ब्रिटिश कम्यूनिटी है ख़ास तौर पर हमारे ओवरसीज़ कश्मीरी जो बरतानिया में आबाद हैं उनमें जिनमें ख़ास तौर पर मैं ज़िक्र करना चाहूँगा चौधरी अयूब साहब का, वो साबिक़ सदर भी हैं और इस वक्त भी वो UK के सदर हैं अल-फलाह सोसाइटी के, और साबिक़ सदर जुल्फ़िकार अहमद मुतलवी साहब का वो भी ये अल-फलाह सोसाइटी ईसर के सदर रहे हैं और इस वक्त वो बरतानिया में मौजूद हैं। तो उन्होंने पिछले दिनों में भी एक बड़ा अच्छा प्रोग्राम किया जिसमें बड़ी जो है ना बरतानिया का एक रिकॉर्ड फंड रेजिंग उन्होंने की। तो उस हवाले से मैं तमाम ओवरसीज़ कम्यूनिटी का, अपने तमाम दोस्तों का, अज़ीज़ व अकारब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिनके तावन से ये इतनी खूबसूरत बिल्डिंग जो है यहाँ पर बनी है। और उसके अलावा ये जो आज का कैंप है ये बना है और इन्होंने किताबें पिछले दिनों में दी हैं, कुर्सियाँ दी हैं और फर्नीचर वगैरह जो है ना स्कूलों में दिया है। उस तमाम जो इनकी फलाई सरगर्मियाँ और एम्बुलेंस जो इनकी सर्विस चल रही है ये पिछले 10-12 साल से चल रही है और अल्लाह करे ये कायम रहे दायम रहे। तो इन सब के लिए मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ और तमाम जो हमारे ओवरसीज़ कम्यूनिटी है उनकी इज़्ज़त माल जान में दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला उनमें मज़ीद बरकतें खैर व बरकत अता फ़रमाए और उनको सेहत कामिला अता फ़रमाए। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज ने देड़ा अल-फलाह सोसाइटी वाले इतने आई कैंप लाया सी फ्री, जितने भी लोग इतने अहले इलाके ने गरीब लोग सन उन्होंने अखा का मुआयना किया जाना और उस तो बाद बाकायदा लेज़र ऑपरेशन किया जाई रहा। तो असा जेड़ा शुक्रिया अदा करने जेड़े इंग्लैंड च ना सदर अयूब साहब उन्होंने और जुल्फ़िकार मुतलवी साहब ने और इतने इन्होंने जेड़े सदर कयूम साहब जी इन्होंने पूरी टीम है और जितने भी लोग इतने इस वे मौजूद हैं और बड़े अच्छे तरीके और बड़े आसान अंदाज अपनी ड्यूटी सारा अंजाम दे रहे हैं। और ये जी बिल्डिंग तुम पिछले तकी रहे हो ये भी ना प्राइवेट चैरिटी नाल इंग्लैंड ने लोगों और इतने लोगों बनाई है और जच्चा बच्चा सेंटर वास्ते बनती है। इतने भी स्टाफ आई रहे और बेहतरीन अगर मैं तकी ने 1 हफ्ते तो इन्हें प्राइवेट जरा ना दिते इश्तिहार था प्राइवेट स्टाफ रखे थे 24 आवर इसी चलासन। तो इंशाल्लाह गरीब लोगों की जरा ना रिलीफ देते दे रहे और बहुत अच्छी इन्होंने काविश है। बोलो अस्सलाम वालेकुम सारे तकने वाली सलाम। मैं पहली दफ़ा इतना आया अस्पताल तक बड़ा सोहना निज़ाम है। खाना जरा चेकिंग है बहुत सोहना, मर्द एक साइड औरतें एक साइड नंबर 1 टिकट शिकट दे रहे हैं तकी रहे चेक करी रहे बहुत सोहना इंतज़ाम है। यानी कि जलफा ट्रस्ट ऐसे अच्छा कम करी दिया। तो स्पेशल जुल्फ़िकार साहब और जितनी टीमें इंग्लैंड उन्होंने मैं सलाम पेश करना। तो इतना भी अपनी नगरी ना बहुत बहुत शुक्रिया। इन्होंने यूट्यूब पर क्या नाल है QTV
बहुत बहुत मेहरबानी शुक्रिया जेह्ड़े जेह्ड़े अगलैर साहब बाहर दे मुल्कां तक सब मंगे अस्सलाम वालेकुम तो तावन करो इस इदारे नाल फाटिहा साहब बहुत अच्छा सब कुछ मेहरबानी अल्लाह हाफ़िज़ चलो अस्सलाम वालेकुम 17 मार्च लीड प्रोग्राम हो रहा अल-फातिहा की तरफों तो हमेशा तकिया बहुत सोहना काम हो रहा बड़ा खर्चा तावन तो रोज़े हमेशा इसरा करने वाले सारे लोग तावन करने वाले तो इंदा भी और लोग जितने तावन करो तो इस अल-फातिहा की जड़ा सपोर्ट करो तो इंशाअल्लाह बहुत बहुत शुक्रिया तकने बाने बड़ा फ़र्क है तकिया तो बहुत कुछ साबुत है बहुत अच्छे काम हो रहे अंदर बात सफाई काम काज हर चीज़ हमारे जितने यूके जितने बंदे हो सारे जुल्फ़कार सारा पूरी टीम ना लीड जो 17 मार्च है ज़रूर सपोर्ट करें इंशाअल्लाह खुदा हाफ़िज़। अब असें बहुत ही खुशी हुई है कि कैंप तकीत है और अवाम ने जी शिरकत है वो भी काबिल दीद है और जो इंतज़ामात हैं अल-फलाह सोसाइटी ने ये भी काबिल सताइश हैं कि इतने अच्छे इंतज़ामात इस तो पहले असां कदे नहीं तके बाकी भी कैंप असां विज़िट किया है लेकिन अज जड़ा इस कैंप विज़िट किया है ये इंतहाई मावलस है और मैं दुआ गो हाँ कि अल्लाह ताला इन्हां की मज़ीद हिम्मत है ये सारे साथी जड़े हैं इस काम में फर्दन ना कि इंसान तो फिर ज़्यादा टाइम लगी जासी सारियां की मैं मुबारकबाद पेश करना और इन्होंने काम की खराज तहसीन पेश करना और जुल्फ़कार मतियाली साहब ना बिलखसूस और जेड़े फॉरन तो लोग इंग्लैंड तो लोग जेड़े इस सोसाइटी की हेल्प करी रहे उन्होंने शुक्रिया सदर अयूब साहब बाकी ये चेयरमैन साहब बाकी जेड़े साथी इन सारियां की जनाब खराज तहसीन पेश करना और जेड़े भी डोनेट कर रहे हैं उन्होंने भी खराज तहसीन पेश करने कि इंशाअल्लाह इस तरह अपनी मदद अपने तहत इस सिस्टम की चलासन और आज ये बिल्डिंग तक की इंतहाई खुशी हुई है कि स्टेट ऑफ द आर्ट इन्हें बिल्डिंग बनाई है और ये अच्छा इंतज़ाम है और काबिल दीद है और इंशाअल्लाह अस दुआ गो हाँ कि अल्लाह ताला इन्हां की मज़ीद हिम्मत है और इस तो अगे वधी चढ़ी तक कम करन ममा लना इल्लल बलागुल मुबीन। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तुम में से बेहतरीन इंसान होगा जो दूसरों को फ़ायदा पहुँचाए। अल-फलाह सोसाइटी जो गुज़श्ता 24 साल से दुखी इंसानियत की खिदमत के लिए सरगर्म है और शुरू दिन से लेकर आज तक हमारे इनके साथ तावन जारी है और बतौर साफ़ी हम इनके साथ भरपूर तावन कर रहे हैं और अल-फलाह सोसाइटी ना सिर्फ बल्कि मैं कहता हूँ यूनियन काउंसिल बल्कि ज़िला मीरपुर की सबसे बड़ी फ़लाई तंजीम बन चुकी है और उसकी जो फ़लाई सरगर्मियाँ बिलखसूस एम्बुलेंस सर्विस उसकी कोई बेमिसाल है और आज इन्होंने अल-फलाह सोसाइटी ने जच्चा बच्चा सेंटर में जो उन्होंने नई इमारत बनाई है उसमें फ्री आई कैम्प का इनकाद किया और इस वक्त तकरीबन 180 से ज़्यादा मरीज़ों के जो ना पर्ची कार्ड दी जा चुकी है और ये जो खूबसूरत बिल्डिंग तामीर की गई है और ये भी इस हमारे इलाके में जो है ना अपनी मिसाल आप है। इस पर मैं अल-फलाह सोसाइटी के तमाम अहदेदारान को मुबारकबाद पेश करता हूँ बिलखसूस जुल्फ़कार अहमद मतियालवी साहब और उनकी टीम को जो बहुत अच्छे अंदाज में काम कर रहे हैं और उम्मीद है कि मुस्तक़बिल में भी ये सफ़र जारी रखेंगे और हम इनके साथ भरपूर ताउन जारी रखेंगे। बहुत शुक्रिया। रहमान रहीम। आज मैंने आपके इस अल-फलाह ट्रस्ट का विज़िट किया, इंतहाई खुशी हुई। मैं तमाम ट्रस्ट के सदर और तमाम जुमला जो इस ट्रस्ट से मौलिकाएँ मेंबर हज़रात या अहले इलाका मैं उनको खराज तहसीन भी पेश करता हूँ और इंतहाई खुशी हुई कि हमारा इलाका जो ये पासमानदा इलाका है, देही इलाका है, यहाँ से गरीब लोग, मज़दूर लोग, मेहनतकश लोग मीरपुर जा नहीं सकते क्योंकि इस महंगाई के दौर में इतने अखराजात अफोर्ड नहीं कर सकते। तो इसका अजर अल्लाह ताला आपको देगा क्योंकि आपने ये जो इक़दाम उठाया ये बहुत ही ऐसा इक़दाम है कि 350 मरीज़ों के चेकअप हुए तो तकरीबन 30, 40, 35 जो मरीज़ हैं उनके आँखों के ऑपरेशन भी हुए। तो इतनी बड़ी तादाद में लोगों को रिलीफ मिला तो आप खराज तहसीन के मुस्तहिक़ हैं। यकीनन मैं ये कह सकता हूँ चिकसवारी के अंदर ये अल-फलाह सोसाइटी जो ट्रस्ट है ये बहुत अच्छे काम कर रहा है। मैं इस इलाके के जितने मोहीर हज़रात से उनसे अपील करता हूँ कि ऐसे अदारों की बढ़ चढ़ कर मामनत करें, इनकी सपोर्ट करें। इंतहाई खुशी हुई। मैं सबका एक बार फिर शुक्रिया अदा करता हूँ। अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर अता फरमान। मेहरबानी जनाब, शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं इस अल-फलाह ट्रस्ट में हाज़िर हुआ हूँ।
यहाँ पर बड़ी तादाद देखी है जो मरीज़ यहाँ आए हुए आँखें चेक कराने के लिए, और बड़ा अच्छा माहौल है। ये बिल्डिंग भी यहाँ बहुत मैं आज देखी अंदर बनया, इसमें भी मुआयना किया, बड़ी खूबसूरत बिल्डिंग बनती है, बहुत अच्छे कमरे बनाए गए। तो इस वास्ते आज लोग जो ना इतना एकदम मुफ्त दुनिया मुफ्त किन्ने सारे बंदे जितने भी जिन्हें अखी चेक करें दवाई मुफ्त देने। आप लोग सारे इसकी ताउन करें अच्छे तरीके से, ताकि ये हमारा काम जो है अच्छा जाए। ये बिल्डिंग की बच्चे को देखकर मैं बड़ा हैरान हुआ आज, मैं आज ही अंदर गया हूँ, विजिट किया है। तो आप सारे लोग ताउन करें इस काम के लिए। जो हमारे लोग यूके में रहते हैं, जो जानते हैं अल-फलाह स्टोर को, इस पर उनको अच्छे तरीके से ताउन करना चाहिए। अल्लाह हाफ़िज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मुझे इत्फाक हुआ जो अल-फलाह वेलफेयर ट्रस्ट ने जो कैंप लगाया है यहाँ ईसर के मकाम पे, मैंने पर्सनली विज़िट किया। सच्ची बात है, बहुत खुशी हुई। जो यहाँ की टीम है, इखलाक साहब हैं, उसमें चेयरमैन साहब हैं, सदर साहब हैं जनाब क़यूम साहब, और जो उधर इंग्लैंड में मत्यालवी जुल्फ़कार मत्यालवी साहब और चौधरी अयूब साहब, उनका मैं समझता हूँ उनके पैसे जो वहाँ से डोनेशन ले रहे हैं सही जगह पर लग रहे हैं, और बेशुमार एलिंग्स और सफरिंग्स को मैंने देखा वो यहाँ से क्योर भी हो रहे हैं, उनका बहुत अच्छा इलाज हो रहा है। मैं बहुत ही सेटिस्फाई हूँ, और अल्लाह ताला सारी टीम को और हिम्मत लगन के साथ काम करने की तौफीक अता फरमाए। मतलब एक तो होता है बंदा वैसे ही तारीफ़ करता है किसी को खुश करने के लिए, खुदा लगती बात है। दे आर डूइंग वेरी 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 गुड जॉब। आई एक्नॉलेज फुली कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। इनका एम्बुलेंस सर्विस देखी जाए, बाकी जो भी सर्विस देखी जाए, मैं कहता हूँ इस एरिया के लिए एक ब्लेसिंग है, पूरे चकसवारी की कम्युनिटी के लिए। अल्लाह ताला इनको और दुखी इंसानियत की खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए। सारी टीम बहुत मुबारकबाद की मुस्तहिक है। मैं पर्सनली इनका शुक्रिया अदा करने के लिए आज इधर हाज़िर हुआ हूँ, तो बहुत शुक्रिया। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं ज़ुबैर अहमद एडवोकेट। सबसे पहले मैं अल-फलाह सोसाइटी ईसर की पूरी टीम को मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ। यूके की टीम को भी मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ। उन्होंने बहुत मेहनत की और एक कामयाब फ्री आई कैंप मुनक्कद करवाया। इसमें गरीबों और दूसरे जो लोग यहाँ रहते हैं, म्यूनसिपल कमेटी चकसवारी से भी काफ़ी तादाद में लोग आए। मैं डॉक्टर्स की टीम का भी शुक्रिया अदा करता हूँ, और अल-फलाह सोसाइटी के सदर, इनके जनरल सेक्रेटरी और दीगर ओहदेदारान जो मेरे साथ मौजूद हैं, मैं इनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। इनकी इतनी ज़बरदस्त काविश, अल्लाह पाक इनको मज़ीद तरक्की अता फरमाए। आमीन। रहमानिर्रहीम जी, अल्लाह ना बड़ा करम है। मैं चूँकि कैंप ने अंदर देखे मुख्तलिफ मराइल, सदर अल-फलाह ट्रस्ट जनाब चौधरी क़यूम साहब और उन्होंने सारी टीम मुबारकबाद ने मुस्तहिक है कि 350 तो ज़ायद लोगों ने चैकअप हो गया, और तकरीबन 21-22 बंदे ने इस वक्त तक ऑपरेशन हो चुके हैं। अल्लाह ताला इन्हें हिम्मत और तौफीक दे। इतने लोगों ने अमीर पर जाना या किसी और आई मरकज़ी जाने वास्ते वसाइल चाहिए, ये पिक एंड ड्रॉप भी करी रहे, घरों मरीज़ आनी रहे और कार छोड़ी रहे। तो अल्लाह ताला इन्होंने इस काम में मज़ीद बरकत अता फरमाए। अस्सलाम वालेकुम। औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ट्रस्ट के हवाले से जो सबसे पहली और बड़ी बात है कि ये जिस तरीके से काम कर रहा है और जिस लगन और जानफशानी से काम कर रहा है वो काबिल तारीफ़ है, और तमाम लोग जो इसके साथ अटैच हैं वो भी उसी लगन और उसी दिलचस्पी के साथ और दिल से काम कर रहे हैं, और इंशाल्लाह ये मज़ीद तरक्की करेगा। और अब तो इसकी जैसे कहते हैं ना, दूर दूर तक धूम फैल चुकी है कि एक अल-फलाह ट्रस्ट है कुछ ईसर में चकसवारी के करीब, जो जिसकी कारकर्दगी हर लिहाज से बेहतरीन है। और ये जो बिल्डिंग और हॉस्पिटल इन्होंने बनाया है 3-3.5 करोड़ रुपये का, ये भी एक अजूबा है। इतनी ज़बरदस्त बिल्डिंग, इतनी खूबसूरत काम, ये भी ज़ाहिर है यहाँ के लोगों और जो डोनर हैं, चाहे वो इंग्लैंड में या यहाँ हैं, उनको भी मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ। मौजूदा जो सदर हैं अब्दुल क़यूम, और वहाँ इंग्लैंड में जुल्फ़कार मत्यालवी, ये दोनों मेरे शागिर्द हैं। ये मेरे लिए और फ़ख्र का मुकाम है कि इस वक्त दोनों ये लीड कर रहे हैं। तो मैं इनके लिए नेक ख्वाहिशात और इनकी बेहतरी के लिए और अदारे की तरक्की के लिए दुआ गो व माल। आज बतारीख़ 29 फरवरी 2024 को
अल्फलाह सोसाइटी ईसर पिनकलांग की जानब से फ्री आई कैंप लगाया गया है। इस वक्त सुबह के 10 बजे हैं और इस वक्त तक जो यहाँ मरीज़ों की तादाद आई है वो 140 है। इस हिसाब से अगर अंदाज़ा लगाया जाए तो हमारे पास शाम 4 बजे तक 500 से 600 मरीज़ आएंगे अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे जो यहाँ पर डॉक्टर साहिबान आए हैं वो इंतहाई माहिर हैं और वो प्रोफेसर डॉक्टर हैं और इससे कबल भी उन्होंने यहाँ पर एक फ्री कैंप लगाया था और बहुत कामयाब जो था वो कैंप रहा था और शफा भी अल्हम्दुलिल्लाह उनके हाथ में बहुत अच्छी है। अल्लाह ताला से दुआ करें कि हमारा ये सिस्टम जो है चलता रहे और ये मैं होना और इसके अलावा जेड़े लोग चैकअप वास्ते अच्छे उन्हें ऐनक भी दित्तियां जानियां न, मेडिसन भी प्रोवाइड की जानी है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्फलाह सोसाइटी हर मामले च अपनी आवाम की खिदमत वास्ते दिन रात कोशां है और असां दुआ करने हैं कि अल्लाह ताला मजीद इस सोसाइटी की हिम्मत और तौफीक दे और आवाम पर भी असें तवक्को करते हैं कि इंशाअल्लाह ताला आवाम भी इन्हां नाल इस तरह ताउन करसी। बल्कि बड़ी जड़ी तो मैं समझता कि आवाम ना ये अखलाकी फ़र्ज है कि अल्फलाह सोसाइटी नाल ही है। उम्मीद रखने कि आइंदा भी अवाम इलाका और बिलखसूस जो साढ़े बैरून मुल्क न अजीज़ व कारब वो इस अदारे नाल इस अदारे की खिदमत करसन और अल्लाह ताला उनकी जज़ाए खैर दे जी। असां ये तवक्को करसूं। मेहरबानी। बहुत MCH सेंटर ईसर जो अल्फलाह सोसाइटी ने एक खूबसूरत इमारत खड़ी की है। सच्ची बात है कि जिस खूबसूरत अंदाज में ये इमारत है मौजूद है वहाँ अल्फलाह सोसाइटी ईसर अल्फलाह सोसाइटी बरतानिया का ये हुस्न कमाल है कि आज इस अदारे के अंदर जहाँ एक फ्री कैंप लगाया गया है वहाँ हर साल की तरह 17 मार्च बरोज़ इतवार शाम 5 बजे से 8 बजे तक बरतानिया में मौजूद अल्फलाह सोसाइटी के ज़ेर इत्माम एक इफ्तार डिनर हो रहा है और तारकीन वतन जिनको मैं हमेशा सफ़ीरान वतन के नाम से याद करता हूँ, जिस मोहब्बत से जिस खलूस से वो इस अदारे के साथ अमल करते हैं, मुझे यकीन कामिल है कि इस साल भी जो लीड्स के अंदर अल्फलाह सोसाइटी के ज़ेर तमाम इफ्तार डिनर हो रहा है उसमें अपनी ज़कात खैरात और दीगर अतायात देकर अदारे के मजबूती में जहाँ वो हमेशा कलीदी किरदार अदा करते हैं, इस मरतबा भी वो अपने खलूस का मुजाहरा करेंगे और इस इफ्तार डिनर में भरपूर शिरकत करेंगे। सफ़ीरान वतन जिंदाबाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं अल्फलाह सोसाइटी इस तरह शुक्रिया अदा करना कि इन्हें हर साल कोई ना कोई नवा कम कर रहे हैं। एंबुलेंस जो सारे ज़िला मीरपुर इस तो चंगा कम कोई भी नहीं, तो हर दफ़ा कोई ना कम करना। पिछले साल भी ना आई कैंप लाया था, उसने बहुत अच्छा रिजल्ट इन्हें लभा, तो इस साल भी जनाब आई कैंप लाया था, इसमें बहुत अच्छा रिजल्ट है। इंग्लैंड की पूरी टीम जो जनाब चौधरी अयूब साहब सदर चेयरमैन जुल्फ़ार साहब, उस बाद यहाँ जेह्ड़े इत्थै चेयरमैन जनाब अब्दुल कयूम साहब, बाकी चेयरमैन बरकत साहब, अदरीस साहब, बाकी जनाब इन्हें पूरी टीम अब्दुल कयूम साहब, बाकी जो रिजवी साहब, बाकी जितनी टीम है इन्हें सारी इस बार ने मुस्तैक मुबारकबाद मुस्तैकन के बहुत अच्छा काम कर रहे थे जनाब। जितने इंग्लैंड से दोस्त हैं इन्होंने पूरी जितनी हो सकी बढ़ चढ़ी खिदमत करो, क्योंकि ये इदारा ऐसा है कि जो इन्हें गरीब लोगों से बहुत बेनीफिट है। तो इंशाअल्लाह सारी अल्लाह ज़िंदगी दे उम्र दराज लंबी उम्र करे, तो इसी दोबारा अगे और इसी चलाने की जनाब मदद दे। तो जनाब सर तो बहुत बहुत शुक्रिया जनाब, थैंक यू। अल्लाह। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं अमर शहजाद जनरल सेक्रेटरी आज़ाद प्रेस क्लब चकसवारी। हमें दावतनामा मौसूल हुआ था अल्फलाह सोसाइटी इसर की तरफ से आज के इस प्रोग्राम में शमूलियत करने के लिए। तो हमने इधर आके देखा, अभी सुबह सुबह का वक्त है, तो तकरीबन 200 से ज़ायद लोग जो हैं इधर अपने आँखों के चेक के लिए आए हुए हैं, मर्द व ख़वातीन।
काफ़ी तादाद में कसीर तादाद में शिरकत कर रहे हैं। तो अल-फलाह सोसाइटी की जानब से इनमें से जितने भी हकदार ज़कात के मुस्तहिक अफराद हैं उनका आँखों का ऑपरेशन जो है अखराजात अल-फलाह सोसाइटी अदा करेगी। नज़र की इनके अदवियात वगैरह अल-फलाह सोसाइटी इसर की जानब से मुहैया की जाएंगी उनको। अल-फलाह सोसाइटी इसर की तरफ से मैं समझता हूँ कि बेहतरीन काविश है, खिदमत का एक बेहतरीन तरीक़ाकार चला रखा है इन लोगों ने। तो अल-फलाह सोसाइटी इसर के जो सदर हैं चौधरी क़यूम साहब और उनकी पूरी यूके की टीम जो है अल्हम्दुलिल्लाह दर्द दिल रखने वाले लोग हैं। तो हम इनकी इन काविशों को सराहते हैं और उम्मीद करते हैं, तवक्को करते हैं इनसे कि इंशाल्लाह आइंदा भी ये इसी तरह के फलाई कामों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे। वस्सलाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज तक मैं पहली दफ़ा अल-फलाह ट्रस्ट में जो सोसाइटी है सर नहीं, मैं पहली दफ़ा इतना हाज़र होया तो माशाल्लाह जो कुछ तकिया बहुत बिल्डिंग तकी है। उस तो बाद बेशुमार आवाम इतनी तकी है कि इतना अच्छा काम करी रहे कि मैं दिल ने थक रही हैं इन्होंने शुक्रिया अदा करना कि लोगों ने ये खिदमत करी रहे। तो इंशाल्लाह असा भी कोशिश करसा जो कि असा को हो सके असा टूरसा भरपूर तावन भी करसा। तो इस वक्त तकरीबन 200 बंदा इतना अखा चेक कराई रहा। तो कम पेश माल है 200 बंदा जो पीछे बाकी है। तो बहुत अच्छा कम करी रहे जनाब अपने सदर क़यूम साहब ने इस सोसाइटी ने सदर क़यूम साहब चेयरमैन बरकत साहब आफत साहब जनाब तो और संगी साथी बेशुमार मैं इन्होंने शुक्रिया अदा करना तो वे अच्छा कम करी रहे। तो शुक्रिया माशाल्लाह बहुत अच्छा कम हो रहा। आए इतना तकिया 300 तो उपर बंदा है फ्री आई कम हो रहा वै। तो माशाल्लाह मैं तकिया इन्होंने बेहतरीन निज़ाम है जेडे ओवरसीज़ हैं उन्होंने जी काविश है वो तौर चली रही है। जेडे इतने ने वर्कर हैं उन्होंने मैं शुक्रिया अदा करना कि इतना हेल्प कर रहे हैं, इतनी मदद कर रहे हैं अल-फलाह सोसाइटी चलाने वास्ते। असा नहीं गरीब आवाम वास्ते बहुत गुड वर्क कर रहे हैं। इंशाल्लाह जो तावन होया असा करसा असा अल-फलाह ने साथ। और नज़र नहीं इसना बच्ची की ना रखो छोटी समझ नहीं आ रही। ऐसे साफ है या अभी ऐनक पहनाऊंगी इसके साथ साफ है। अभी देखो नीचे देखो, नीचे देखो, इसको देखो ऐसे ऐनक के साथ अच्छे हैं या ऐनक के बगैर अच्छे हैं। नीचे देखो जमीन कैसे अच्छा है। ठीक बिल्कुल साफ क्लीन साफ साफ बस ठीक है। ये निके लफ्ज दिस रहे ने या मट्टे दिस रहे ने? ये भी दिस रहे, ये भी दिस रहे, ये भी अच्छा ये हाथों हुन तक हुन दिस रहे सारे ऐसे अच्छा हो गया ना। ऐनक को उतार के दोबारा लगाएं, उतारें ऐनक आप लगाएं। नजर आ रहा है सही? जी और सही नजर आ रहा है। ये ऐनक सिर्फ नज़दीक का काम करते हुए ठीक है। जब भी आपने कुरान वगैरह पढ़ना है या फिर फ़ोन वगैरह देखना है, अखबार वगैरह पढ़ना है, सिर्फ तब इस्तेमाल करनी है। पहन के दूर नहीं देखना है। ठीक हो? परेशान ठीक हो यार?
जिन्हें तकड़ा पता नहीं क्या पता तुसें को नहीं पता मतलब तकलीफ कर रहे ना कोई तकलीफ कोई सिर फिरना या ठीक है सब फिलहाल ठीक है चलो अल्लाह खैर करे जी ये मरीज हैं जी ऑपरेशन मंदा होया ने अल्लाह सारा का करा अल्लाह जरा जाओ लगावा थारो भी करा ठीक है ये ठीक है ये ठीक है जी सुना लो चाचा कैसा रहा तुसां ऑपरेशन बेहतरीन कोई किसा किस्म की तकलीफ जी नहीं अंदर कोई कुछ बोलचाल नहीं कख किस तरह तुसां पेश आए बहुत अच्छा हमला है अखलाक अच्छा ठीक भाई तू सब इन्ना सारे वास्ते दुआ करे जेड़े पैसे देने जेड़े इत्थे कम करन मुड़े ठीक है हां इंशाल्लाह आमीन थोड़ी दुआ कर सारे दुआ कर आमीन आमीन अल्लाह कामयाब करे ना गुरु रानी ना जमीन पर है ठीक है जल्दी जल्दी लोड़ी